असल इशू इमरान खान की जात का नहीं है। असल इशू उस चोरी शुदा मैंडेट का है जो आपने 6-0 वाला पूरी कौम ने रिजल्ट हमने माना है और खुले दिल के साथ माना है। अब आप 180 और 17 वाला नतीजा भी माने, उसके नतीजे में इमरान खान ना सिर्फ बाहर आते हैं बल्कि वो बरसर इक़्तिदार आते हैं, 2/3 मेजॉरिटी की उनकी गवर्नमेंट भी बनती है। ये जो इस वक्त उन्होंने माहौल एक बनाया हुआ है कि शहबाज शरीफ रैम्बो है और नवाज शरीफ टर्मिनेटर है और जो कोई पता नहीं क्या क्या है, अब मैं बाकी जो खवातीन हैं उन्होंने जो जो दावे किए हुए हैं कि क्या क्या खुशखबरियां इस कौम को मिली हैं। पहले उनका दावा था कि मिसाइल का नाम उन्होंने टॉम क्रूज रख के फिल्म एक्टर के नाम का जी वो हमने बनाया है। फिर सारी जंग जो GHQ में प्लान होने की बजाय वो रायविंड में जाके प्लान हुई है। ये झूठ का निजाम है, नौसरबाजी है, 420 है। इमरान खान किसी से कोई रियायत नहीं मांगते। मैं सिर्फ अदलिया से ये कहना चाहता हूँ कि ये अदालतों का इम्तहान है कि केस उनके पास लगे हुए हैं और तारीख डालने की खबरें मीडिया चला रहा होता है। डॉक्टर साहब बताइएगा कि खबरें 2-3 दिन से बड़ी गर्दिश कर रही हैं कि 6 या 7 तारीख को कोई अडयाला जेल में बड़ी मुलाकात हुई है और खान साहब के कुछ लोग कह रहे हैं कि जून में बाहर आ रहे हैं, कुछ कह रहे हैं ईद से पहले आ रहे हैं। अपीलें जिस तरह थी उसी तरह पड़ी हुई हैं। सजा मौतली पिछली दफ़ा ऑर्डर हुआ था अगले हफ्ते के लिए, इस हफ्ते भी मुकर्रर नहीं हुई, तो ये कैसे हो? देखें, इस वक्त 3 टीमें हैं गवर्नमेंट के पास। एक टीम वो है जो उसका काम है दरोग गोई, अच्छी उर्दू में आज बात कर लेते हैं, और दूसरी जो टीम है उसका नाम रख लें आप बनारसी ठग। तीसरी टीम है नौसरबाजी है। वो जो नौसम है वो लोहे का पहाड़ है, इसलिए उसको नहीं गिराया जा सकता। और उसके बेटों ने भी, सलमान और कासिम ने भी यही बात कही है एग्जैक्टली कि जिसने आजमाना है वो आजमा ले। असल इशू इमरान खान की जात का नहीं है। असल इशू उस चोरी शुदा मैंडेट का है जो आपने 6-0 वाला पूरी कौम ने रिजल्ट हमने माना है और खुले दिल के साथ माना है। अब आप 180 और 17 वाला नतीजा भी माने, उसके नतीजे में इमरान खान ना सिर्फ बाहर आते हैं बल्कि वो बरसर इक़्तिदार आते हैं, 2/3 मेजॉरिटी की उनकी गवर्नमेंट भी बनती है। लेकिन अगर इसी तरह से ये मामलात चलाने की कोशिश की गई तो सारी जिंदगी ये जो इस वक्त उन्होंने माहौल एक बनाया हुआ है कि शहबाज शरीफ रैम्बो है और नवाज शरीफ टर्मिनेटर है और जो कोई पता नहीं क्या क्या है, अब मैं बाकी जो खवातीन हैं उन्होंने जो जो दावे किए हुए हैं कि क्या क्या खुशखबरियां इस कौम को मिली हैं। पहले उनका दावा था कि मिसाइल का नाम उन्होंने टॉम क्रूज रख के फिल्म एक्टर के नाम का जी वो हमने बनाया है। फिर सारी जंग जो GHQ में प्लान होने की बजाय वो रायविंड में जाके प्लान हुई है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जानते हो ना JF थंडर किसने बनाया था। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान से थोड़ा सा ये करीब 2-1 कदम पहुंच गए कि 1947 में पैदा होने से फौरन पहले उन्होंने पाकिस्तान भी बना दिया था। तो इसलिए ये झूठ का निजाम है, नौसरबाजी है, 420 है। इमरान खान किसी से कोई रियायत नहीं मांगते। मैं सिर्फ अदलिया से ये कहना चाहता हूँ कि ये अदालतों का इम्तहान है कि केस उनके पास लगे हुए हैं और तारीख डालने की खबरें मीडिया चला रहा होता है। और मीडिया के भी खास लोग, आप लोग जो असली लोग हैं ग्राउंड के ऊपर, वो नहीं चला रहे होते। तो इसका मतलब ये है कि ये सियासी केस है, और इसका मतलब ये है कि ये इंतकामी केस है, और इसका मतलब ये है कि ये झूठे केस है। कोई फेयर ट्रायल आप किसी अदालत में, इस अदालत में किसी दूसरी ट्रायल में आप करें तो इमरान खान को एक दिन भी अंदर नहीं रखा जा सकता, ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बाकी लोग हैं बशमूल उनकी बेगम के, उनको अंदर रखा जा सकता है। ये जो निजाम है ये जल्दी समझे तो अच्छा है, देर करेगा तो अपने आप को ढेर करेगा।